क्या बोध गया मुक्ति आंदोलन खत्म हो चुका है? क्या बोध गया के अंदर मुक्ति आंदोलन के अंदर जो लगा हुआ टेंट था वो उखड़ चुका है? क्या यहाँ पर सच में बोध गया के अंदर बंतेओं ने जो यहाँ पर आंदोलन के अंदर नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है? कई ऐसी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर फैलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक तरीके से बिहार से बोध गया जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा था वहां से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। उस आंदोलन को लेकर कई खबरें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि 13 मई को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही पूरा मामला यहाँ पर बोध गया आंदोलन को लेकर बिगड़ता हुआ नजर आया। आपको बताएं तो 12 मई को सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे थे। लाखों करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे थे, आंदोलन के अंदर भी पहुंचते हुए नजर आए और धीरे धीरे वो आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आया। लेकिन 13 मई को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा यहां पर एक तरीके से मामला उलट फुलट हो गया। दरअसल आपको बताएं तो 13 मई की रात को बोध गया आंदोलन के बाहर यहां पर जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आते हैं और उसके बाद प्रशासन और भंते विनयचार्य के बीच झड़प होती हुई नजर आती है, बहस होती हुई नजर आती है। उसके बाद यह खबर फैलती हुई नजर आती है कि विनय यहाँ पर जो चार्जी है यहाँ पर भंते हैं वो गायब होते हुए नजर आते हैं यहाँ पर 2-3 घंटे से। फिर यह खबर आती है कि प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, प्रशासन से ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। फिर लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर खबर फैलती है कि विनय आचार्य को रिहा करो और अभी आपको बताने की कोशिश की तो खबर यह मिल रही है कि उनको यहाँ पर प्रशासन ने गिरफ्तार ही किया है। लेकिन साफ तरीके से आपको बताएं तो बोध गया आंदोलन यहाँ पर जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था वहां पर टेंट भी उखड़ चुका है। तो क्या आंदोलन खत्म हो चुका है? नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपको बताने की कोशिश करें तो वहां पर टेंट है वो किसी व्यक्ति की जमीन के ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पर प्रशासन ने जमीन दी थी, लेकिन साफ तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बनते लोग यहाँ पर लोग मौजूद थे, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो वहां पर आंदोलन है वो कर रहे थे। लेकिन वहां पर नोटिस है वो दिया गया साफ तरीके से, एक समझ लीजिए एक षड्यंत्र के तौर के ऊपर भी आप देख सकते हैं उस नोटिस के तौर के ऊपर कि तुरंत के तुरंत ये जमीन यहां से खाली करो और इस वजह से यहां पर वो टेंट है वो उखाड़ दिया गया। अब यहां पर आपको बताने की कोशिश करें तो जो आकाश लांबा है जिनके ऊपर जो बड़े भंते हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनके ऊपर यहां पर बताए जा रहे कि करोड़ों का पैसे खाकर यहां पर एक तरीके से वो चले गए हैं और सुमित पाल है उनके ऊपर भी जो भंते हैं उनके ऊपर भी ऐसे आरोप है वो लगते हुए नजर आ रहे। उन्होंने भी यहाँ पर एक तरीके से लोगों के सामने आकर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आंदोलन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, हम भी कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे हैं। उन्होंने कहा कि हम लीगली तौर के ऊपर अपनी लड़ाई है वो लड़ेंगे। साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, प्रशासन जैसे ही हमें नई जगह देगी हम उसी प्रकार से यहाँ पर एक तरीके से नया वापस आंदोलन है वो शुरू करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो वही है, बौद्ध बिहार के अंदर ही मौजूद है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यहाँ पर गौतम बुद्ध हमेशा से शांतिपूर्ण शील यहाँ पर विचार के लोग हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है, ना ही हिंदू धर्म से है, ना ही मुस्लिम धर्म से है, ना ही यहाँ पर प्रशासन से है। हमारी लड़ाई केवल और केवल सरकार से है, नीतीश कुमार से है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम अपना बौद्ध बिहार मुक्त चाहते हैं।